अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं जिन स्टोरी का सेकंड एपिसोड बसेरा। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जावेद के बार बार बिला वजह हंसने पर इम्तियाज़ को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और बोला, मुझे तो लगता है जंगल से आकर तुम सच में पागल हो गए हो या तुम पर कोई जिन हावी हो गया है, तभी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें हंसी आ रही है। जावेद उसकी बात सुनकर अपनी हंसी रोककर बोला, फिर वही बात, जंगल में कोई जिन्नात नहीं है, उसका बसेरा तो इस हवेली में है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। आदिल ने इम्तियाज़ से कहा, तुमने देखा नहीं इम्तियाज़? जावेद ने भी वही कहा जो हम दोनों को ख्वाब में किसी ने बताया कि जिनका बसेरा तो इस हवेली में है, जंगल में कुछ भी नहीं है। इम्तियाज़ ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो आदिल, हम दोनों फ़िलहाल इस जावेद की हरकतों पर नज़र रखेंगे। रात का काला साया फिर से हवेली को अपनी आगोश में ले चुका था और वो तीनों एक बिस्तर पर गहरी नींद में थे। आदिल ने फिर ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे बुला रहा है। वो उसके कहने पर उठा और उसके साथ हवेली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर उसने देखा कि लोग हवेली में उसे मशाल लिए हुए निकले और किसी एक खुफिया शख्स ने उस मशाल को लेकर उसकी तरफ दौड़ाया। ऐसा लगा कि वो अजनबी शख्स उसे जला देगा। वो अजनबी शख्स ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा ओढ़े हुए था कि इस तरह समझ में नहीं आ रहा था कि वो मर्द है या औरत। और जब उसने अपना काला कपड़ा चेहरे से हटाया तो उसे देखकर एक दिलखराश चीख आदिल के मुंह से निकली और चिल्लाकर उठ बैठा। उसके साथ साथ इम्तियाज़ और जावेद भी उठ बैठे। आदिल ने उन दोनों के पूछने से पहले ही कह दिया कि मैंने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है। इम्तियाज़ ने कहा, कहीं तुमने ये तो नहीं देखा कि तुम एक बूढ़े आदमी के साथ साथ हवेली के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो और कोई डरावना शख्स मशाल लिए तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? क्योंकि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। आदिल ने कहा, आज भी हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा है। जावेद ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? आज मैंने भी तो यही ख्वाब देखा जो तुम बता रहे हो। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इम्तियाज़ ने कहा, अब तुम फिर से हंसने मत लगना। जावेद ने कहा, नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, मुझे भी पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। आदिल ने कहा, हम सुबह तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जावेद ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इतने में उन्हें लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। जावेद ने जाकर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। आदिल और इम्तियाज़ को उसे देखकर खौफ महसूस हुआ। जावेद ने पूछा, मुस्कुरा क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया? उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम तीनों को क्या लगता है इतनी आसानी से सुबह होते ही निकल जाओगे और क्या हवेली का मालिक तुम्हें छोड़ देगा? इम्तियाज़ ने जावेद से कहा, तुम खिड़की बंद कर दो और हट जाओ वहाँ से। जावेद ने कहा, सुबह होते ही हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे और जाते जाते तुम्हें भी साथ उठा कर ले जाएंगे। तुम बड़ी राज़दार मालूम होती हो इस हवेली की, एक एक करके सारे राज उगलवाऊंगा तुमसे। इस बार औरत उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और इन तीनों को ऐसा लगा कि हवेली और उसके दरो दीवार सब कुछ हिल रहे हैं। तेज़ आंधी और आसपास के दरख्तों का हिलना, और अचानक वो औरत इन तीनों की नज़रों से गायब हो गई। ये देखकर जावेद ने उन दोनों से कहा, हमें सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, चलो अभी निकलते हैं। मुझे तो वो औरत चुड़ैल लगती है। आदिल ने कहा, इतनी तेज़ आंधी है, हम कैसे निकलेंगे? जावेद ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम दोनों को ले चलूँगा यहाँ से। और हवेली का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो तीनों निकले, सामने वही औरत खड़ी गुस्से से उन्हें देख रही थी और जावेद को देखकर बोली, बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, पहले खुद तो यहाँ से निकलो, फिर मुझे उठा कर ले जाना। अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हो पाया कि वो तुम्हें वापस भेज देगा। इम्तियाज़ ने उसे नज़रअंदाज करके कहा,
तुम दोनों चलो यहाँ से, इसकी बातों में मत आओ। और वो लोग उसे रास्ते से हटाते चलते चलते जंगल की तरफ पहुँच गए। और अचानक से ऐसा लगा कि उन तीनों को एक साथ किसी ने धक्का देकर गिरा दिया। वो तीनों ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़े। काफ़ी चोट भी लगी। अंधेरी रात में वो भी जंगल में ऐसा हादसा हो जाना सब कुछ अजीब सा था। अचानक उन तीनों को महसूस हुआ कि जंगल में काला धुआं फैल रहा है। सर उठाकर देखा तो उन तीनों की चेहरे की रंगत ही बदल गई। कहीं उन तीनों के सामने खड़ा वो शख्स कहीं वही तो नहीं जिसका उस हवेली में बसेरा है। अब तीनों का क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।